एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाने का नहीं रहेगा कोई तर्क। एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाने का नहीं रहेगा कोई तर्क, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे डीके सर से टाइम एंड वर्क। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम विद डीके। सो गाइस, वी आर मीटिंग अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सॉरी फॉर दैट, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग हेयर। सॉरी गाइस, बिकॉज ऑफ सम वर्क, so I could not attend your lecture. So again I am very sorry. I will try my best again, and I will try to be continue to be regular for you. So guys, आइए हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को, आज टॉपिक को, क्वेश्चन को करते हैं। सो गाइज, आज से हम लोग ये टाइम एंड वर्क टॉपिक को रेगुलर पढ़ेंगे। काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर टाइम एंड वर्क क्वेश्चन पढ़ाइए, तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क को पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क में बेसिकली क्या होगा कि 2 से या 3 टाइप के कह सकते हैं क्वेश्चन इसमें बनता है। अगर अब मैं बात करूं टाइम एंड वर्क में, तो बेसिकली 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं ABC टाइप। पहला टाइप का नाम क्या है? ABC टाइप। दूसरा टाइप का क्या नाम है फ्रेंड्स? दूसरे टाइप का नाम है आपका ये MDH मसाला। MDH मसाला सुने? MDH टाइप, या इसी को हम लोग यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो कई बुकों में क्या होता है कि ये एक अलग चैप्टर के ही नाम से बनता है। MDH टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एक चैप्टर होता है यूनिटरी मेथड के नाम से, इसको बोलते हैं ऐकिक नियम। कई बुकों में ये ऐकिक नियम नाम के चैप्टर से होता है, हालांकि कई बुकों में ये टाइम एंड वर्क में ही इंक्लूड कर दिया जाता है। ऐकिक नियम से आधारित क्वेश्चन को हम लोग MDH टाइप बोलते हैं। दूसरा गाइस होता है पाइप और टंकी। पाइप और टंकी, पाइप और टंकी का भी जो गाइस कॉन्सेप्ट है, ये भी टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है। कई लोग इस को अलग से एक चैप्टर मानते हैं, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज नॉट अ एक्स्ट्रा टॉपिक, दिस इज द पार्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर टाइम एंड वर्क, इफ यू हैव कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ पाइप एंड सिस्टम, अर्थात पाइप और टंकी। सो गाइस, ABC टाइप में देखिए क्या होता है कि अब मैंने इसको ABC टाइप क्यों दिया है। बेसिकली गाइज, इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। जब इसमें दिन दिए रहते हैं और कुछ काम, टोटल काम पूछता है कि कितने दिन में करेगा। जैसे क्या होगा कि कहेगा कि A किसी काम को 10 डेज में करता है, B किसी काम को 20 दिन में करता है, C किसी काम को 30 डेज में करता है, या 2 लोग भी हो सकते हैं। तो तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इस तरह के टाइप में कई बार क्वेश्चन होता है। यानी इसमें क्या होता है, दिन प्लस क्षमता का रिलेशन निकालना होता है। दिन और क्षमता का रिलेशन निकाल करके हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन में भी कई टाइप बनते हैं। जैसे कि एक तो होता है कि A + B + C तीनों मिल करके कितने दिन में काम करेंगे। कई बार क्या होता है कि A अकेले कितने दिन में करेगा, या B अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, C अकेले किसी काम को कितने दिन में करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एक दूसरा टाइप का फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें पेयर के रूप में आता है। A + B मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, A + B मिलकर इतने किसी काम को 10 दिन में करते हैं, B + C मिलकर 40 दिन में करते हैं, C + A मिलकर के 80 दिन में करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि इस तरह का कंडीशन दे करके फिर पूछ लेता है कि तीनों मिल करके एक साथ कितने दिन में करेंगे, या A अकेले कितने दिन में करेगा, या B अकेले कितने दिन में करेगा, या C अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स बनता है कि काम समाप्त होने के कुछ दिन बाद, यानी कि T डेज पहले काम कोई छोड़कर चला जाता है। एक टाइप में क्या होगा कि कंडीशन दिया रहेगा कि काम समाप्त करना रहेगा। उसमें क्या होता है, कोई एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति कुछ दिन काम करते हैं, यानी कि T दिन पहले छोड़कर चले जाते हैं। यानी काम जैसे मान लिए X दिन में समाप्त होना है, उससे T दिन पहले काम छोड़कर चले जाते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि T दिन बाद काम छोड़कर करके चले जाते हैं। यानी कि क्या होता है कि कोई व्यक्ति
टी दिन काम करता है और उसके बाद काम छोड़कर चला जाता है। एक टाइप गाइस बनता है, उसमें क्या होता है कि अल्टरनेट काम कर चलता रहता है। अल्टरनेट काम चलता है, यानी कि एकांतर क्रम में काम जो चलेगा एकांतर क्रम में होगा। एकांतर क्रम का मतलब क्या होगा कि जैसे ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा, फिर अगले दिन तीसरे दिन ए काम करेगा, चौथे दिन बी काम करेगा। इस तरह से मतलब टोटल इसी तरह से 5-6 टाइप बनते हैं एबीसी टाइप वाले में क्वेश्चन में। अब बात करते हैं एमडीएस टाइप। एमडीएस टाइप में क्या होगा कि इसमें क्या होगा, मैन होगा, एम का मतलब मैन होता है, डी का मतलब कुछ दिन रहता है, कहेगा कि इतने आदमी किसी काम को इतने दिन में पर डे इतने घंटे कुछ बोलेगा काम करते हुए काम को समाप्त करते हैं। तो फिर कहेगा इतने आदमी इतने दिन में काम करते हुए कितने घंटे में काम समाप्त करेंगे। जब आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनेगा। एक में तो क्या होगा MDH ही रहेगा, यानी कि मैन डेज आर रहेगा। एक टाइप में क्या होगा मेल रहेगा, यानी कि पुरुष रहेगा, फीमेल रहेगा और चिल्ड्रन टाइप वाले क्वेश्चन बनेंगे। कहेगा कि मेल इतने दिन में करेगा, फीमेल मतलब इतने पुरुष और इतने महिला और इतने बच्चे मिलकर के काम को इतने दिन में समाप्त करते हैं, तो इतने पुरुष इतने महिला इतने बच्चे मिलकर कितने दिन में, इस तरह का। इसमें भी हालांकि 2 टाइप बनेगा। एक में और कंडीशन वाला आता है, और कंडीशन। हालांकि ये सब क्या है, जब आप लोग क्वेश्चन को मैं कराऊंगा तो समझ जाएंगे। और कंडीशन रहता है कि पुरुष और महिला मिलकर तो और आएगा। और कई बार क्या होता है अथवा वाला कंडीशन होता है, जिसको और कंडीशन बोलते हैं, और कंडीशन। इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो वो हम लोग बाद में करेंगे क्वेश्चन। और एक तीसरा टाइप है पाइप और टंकी। इसको भी हम लोग जब इस चैप्टर को या इसको टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो हम बताएंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है। तो ये ओवरऑल मैंने आप लोगों को टाइम एंड वर्क का रिव्यू दिया कि 2 या 3 टाइप इसमें क्वेश्चन बनेगा। पहला ABC टाइप, दूसरा MDS टाइप, फिर इसके बाद पाइप और टंकी वाले टाइप। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को मतलब आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले आपसे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग बताइए। जैसे मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए 2 दोस्त हैं या 2 लोग हैं। जैसे मान लीजिए एक लोग हैं रामलाल और एक है श्यामलाल, 2 दोस्त हैं। रामलाल को मान लीजिए मैथ्स के ही क्वेश्चन दिया गया। मैथ्स के ये क्वेश्चन क्या किए, इन्होंने 30 क्वेश्चन करने में 1 घंटे का समय लिया, यानी कि 60 मिनट का समय लिया। और जो श्यामलाल हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन को के ही 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आधा घंटा लिया। आधा घंटा मतलब 30 मिनट। तो आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, तो बताइए इन दोनों में से कौन व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान है या कौन व्यक्ति की ज़्यादा क्षमता है काम करने की। सॉरी, 1 घंटे में गलती, हाँ ठीक है, 30 क्वेश्चन ये आधे घंटे 1 घंटे में कर रहे हैं और ये 30 क्वेश्चन आपका आधे घंटे में कर रहे हैं। चलिए बताइए आप लोग। चलिए देखिए, कई लोगों को क्या लग रहा होगा कि इसमें जो ज़्यादा तेज कौन है। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें जो ज़्यादा तेज है सर श्यामलाल होगा। क्यों? क्योंकि श्यामलाल सर 30 क्वेश्चन ही करने में आधा घंटे ले रहा है। लेकिन गाइस आप सभी लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप सब लोग का आंसर गलत है। क्यों? अब वो मैं बता रहा हूँ। इसका गाइस आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा तय नहीं कर सकते। तय नहीं कर सकते। अब आप लोग सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है कि तय नहीं कर सकते। देखिए गाइस, यहाँ पर जो काम दिया गया अलग अलग है। यहाँ देखिए, एक लोग मैथ्स का सॉल्व कर रहे हैं और एक लोग रीजनिंग का सॉल्व कर रहे हैं। तो भले ये मैथ्स का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 1 घंटे में कर रहे हैं और ये रीजनिंग का 30 ही क्वेश्चन आधा घंटा में निपटा दे रहा। तो ये ही तो हो सकता है मैथ के क्वेश्चन कठिन रहे हों, इसीलिए 30 क्वेश्चन करने में 1 घंटा लग गया हो रामलाल को। और हो सकता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन ईजी रहे हों कि 30 क्वेश्चन करने में आधा घंटा लगा हो। अब आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सर मैथ्स वैसे भी कठिन होता है, तो वो व्यवहारिक बात अलग है। लेकिन चूंकि यहाँ भैया काम अलग अलग है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसमें कौन व्यक्ति की ज़्यादा क्षमता है या कौन व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान है। डिसाइड तो तब होगा जब हम दोनों लोगों को एक ही काम करने के लिए दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि अब बताइए कि कौन व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा।
इसको अगर आप लोग कम समझ रहे हैं तो एक दूसरे उदाहरण से समझिए कि जैसे मान लीजिए रेस लगानी है, इस तरह का कोई मान लीजिए रेस लगाना है, तो एक व्यक्ति कार से दौड़ रहा है। अब एक व्यक्ति को मान लीजिए कह दिया जा रहा है पैदल दौड़िए, तो सीधी सी बात है कि कार वाला व्यक्ति पहले पहुंच जाएगा। अब आप लोगों को लगेगा कि जो कार वाला व्यक्ति है उसकी क्षमता ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है भैया। अगर रेस है, अगर क्षमता तय करना है तो या तो दोनों को कार कार दे दीजिए, या तो दोनों को क्या करिए कार कार दे दीजिए, या तो दोनों से क्या करिए पैदल दौड़ाइए। तब पता चलेगा ना कि जो व्यक्ति पहले पहुंचेगा उसकी क्षमता ज़्यादा है या वो व्यक्ति ज़्यादा तेज दौड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग काम तभी डिसाइड कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है जब तक दोनों को एक ही सेम काम न दिया जाए। अब दोनों को पैदल दौड़ा दीजिए, दोनों को पैदल दौड़ाइए, जो व्यक्ति पहले पहुंच जाएगा या पहले एक राउंड मार लेगा चक्कर पूरा, वो व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा होगी या वो व्यक्ति ज़्यादा तेज दौड़ेगा। तो समझ में आया होगा आई थिंक। चलिए अब इसी तरह से मैं एक और आप लोगों को ऐसे आईक्यू चेक कर रहा हूँ, कॉमन सेंस की बात है कि देखता हूँ। जैसे दो लोग हैं, मान लीजिए फिर वही बात है कि यहाँ एक व्यक्ति है रामलाल और एक व्यक्ति है श्यामलाल। मान लीजिए कि रामलाल मान लीजिए घर बनाना था, क्या बनाना था, घर बनाना था, इन दोनों लोगों को घर बनाना था। रामलाल ने 10 दिन काम किया, श्यामलाल ने मान लीजिए 20 दिन काम किया। तो ये बताइए मजदूरी किसको ज़्यादा मिलनी चाहिए, मजदूरी किसको ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो आई थिंक ज़्यादातर लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सर मजदूरी श्यामलाल को ज़्यादा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्यामलाल सर ने 20 दिन काम किया है। लेकिन गाइस आप सभी लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया जो मजदूरी होती है, अब ऐसे समझिए, पहले एक व्यवहारिक बात समझिए। अब मान लीजिए भले रामलाल 10 ही दिन काम किया हो, लेकिन ये बेचारा दिन रात एक मेहनत करके 10 दिन, मतलब अगर 8 घंटा की ड्यूटी थी तो 8 घंटा लगातार नॉन स्टॉप काम किया हो। लेकिन हम भले 20 दिन टाइम लिया हो, लेकिन भैया मकान बनाने में ये पूरा पता चल रहा कि 8 घंटा काम करने के लिए कुछ कहा जा रहा है, तो पता चल रहा उस 8 घंटे में ये 4 घंटा बैठ के सुरती मल के खा रहा है। 4 घंटे क्या कर रहा है, सुरती मल के खा रहा है। या हो सकता है कि बैठ के आराम फरमा रहा हो, उसी में केवल 4 घंटे बिना ऐसे बेगारी करते हुए काम कर रहा हो। तो क्या मजदूरी श्याम को मिलना ज़्यादा चाहिए? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर। तो अब एक चीज़ से यह समझ में आएगा कि मजदूरी का बंटवारा जो होगा, मजदूरी केवल दिन के आधार पर नहीं देखोगे कि जो व्यक्ति ज़्यादा दिन काम कर दिया उसको पैसा ज़्यादा दे दो। नहीं, मजदूरी का जो बंटवारा होगा, मजदूरी का जो बंटवारा होगा, अगर सेम काम है, मतलब एक ही मकान करना है, मान लीजिए एक मकान है, इसी मकान को मान लीजिए राम बना रहा है और श्याम बना रहा है, तो जो व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा होगी, तो जब व्यक्ति की एक दिन की क्षमता ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है वो काम जल्दी कर देगा। यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि क्षमता एक दिन में जिसकी ज़्यादा होगी, मतलब एक दिन में मान लीजिए ये राम 500 ईंट ढो ले रहा है और श्याम एक दिन में मान लीजिए 200 ईंट ढो रहा है, तो इसकी क्षमता 500 ईंट ढोने की है, इसकी क्षमता 200 ईंट ढोने की है। तो यहाँ पर मजदूरी जो बंटवारा होना चाहिए राम को ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि राम की क्षमता ज़्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब मजदूरी का जो बंटवारा होता है वो क्षमता पे होता है, ना कि दिन के आधार पे। चलिए, हालांकि ये दोनों उदाहरण मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं आप लोगों का आईक्यू लेवल ऐसे चेक कर रहा था। अब हम लोग आ जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनेंगे। अब आ जाइए हम लोग देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहले इसमें हम लोग फिर से थोड़ा सा और समझते हैं। इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन मैंने बता ही दिया था कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि ए किसी काम को मान लीजिए कहेगा 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। फिर कभी कभी क्या कहेगा, फिर बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आएगा। अब क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग समझ नहीं पाते हम लोगों को कौन सा काम करना है। क्वेश्चन तो हम लोग देखते हैं कि ए किसी काम को इतना दिन में कर रहा है, बी किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, तो वहाँ हम लोग समझ नहीं पाते हैं यहाँ पर कौन सा काम ससुरा दोनों लोग कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम लोग को पता ही नहीं चलता कि कौन सा काम कर रहे हैं, बस काम करे जा रहे हैं। एक इतने दिन में कर ले रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, दोनों मिल के कितने दिन में कर रहे हैं। तो ये चैप्टर जब भी हम पढ़ेंगे हमारे दिमाग में आता होगा ना, ये आखिर कौन सा काम कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग बस तैयारी किए जा रहे हैं, मतलब ना हम लोग को नौकरी मिल रही, ना हम लोग को छोकरी मिल रही है।
तो आज हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कौन सा काम करते हैं जो आए किसी काम को 10 दिन में करता है, भी किसी काम को 15 दिन में करता है। अभी हम लोग धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर ये लोग कौन सा काम कर रहे हैं। और ये भी नहीं समझ में आता, जब एक बार काम हो ही जा रहा है तो फिर पता नहीं क्यों बार बार बी करने चला आ रहा है। जब एक काम 10 दिन में कर ले रहा है तो बी पता नहीं कैसे काम करने चला आता है। चलिए, बाय द वे, जस्ट किडिंग, क्वेश्चन कैसे बनता है उसको तो करना ही पड़ेगा चाहे जैसा हो। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझते हैं। चलिए, ये देखिए मैंने कुछ आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखे हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है, मैं कह रहा हूँ कि यदि ए किसी काम को टी दिन में कर सकता है, यदि ए किसी काम को टी दिन में कर सकता है तो एक दिन में किया गया जो कार्य होगा वो एक दिन में कितना हिस्सा काम करेगा, 1/t काम करेगा। इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि ए किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में कर ले रहा है। कितने दिन में? 10 दिन में। तो इसका मतलब है कि वो एक दिन में चूँकि 10 डेज है तो टी का मान यहाँ 10 है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/10 भाग करेगा, यानी जितना काम है उसका 1/10वां हिस्सा करेगा। मतलब ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक किसी काम को 2 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/2 भाग करेगा। मतलब पहले दिन 1/2 भाग करेगा और अगले दिन भी 1/2 भाग करेगा। तो इस तरह से आधा प्लस आधा पूरा एक काम कंप्लीट हो जाएगा और 2 दिन में समाप्त भी हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन। ठीक इसी प्रकार से एक इसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में वो 1/10 भाग काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 1/10 भाग करेगा। तो एक दिन में मतलब पहले दिन 1/10, दूसरे दिन 1/10, तीसरे दिन 1/10, 1/10, 1/10, इस तरह से पर डे 1/10 काम करते हुए 10 दिन में, तो टोटल 10 से करना 10 ऊपर जुड़ जाएगा बटे 10, यानी टोटल एक काम कंप्लीट हो जाएगा। और एक काम कंप्लीट होने का मतलब है कि पूरा काम, क्योंकि कोई भी जो काम होता है फ्रेंड्स वो एक यूनिट होता है, एक हिस्सा काम होता है। जैसे मैंने आपको कहा मकान बनाना है, तो मकान बनाने अगर पूरा मकान बनाना है तो आपको मतलब 1 यूनिट काम दिया गया है। तो इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि यदि एक किसी काम को टी दिन में कर सकता है तो एक दिन में जो उसके द्वारा किया गया काम होगा उस काम का 1/t भाग माना जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर वो एक दिन में 1/t भाग काम कर रहा है तो अगला पॉइंट क्या है कि एक दिन, देखिए मैंने अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ये वाला जो स्टार है, कि एक दिन या 1 घंटे या 1 मिनट ... etc, या मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट में किया गया काम ही व्यक्ति की क्षमता होगी। अब ये क्या है? मतलब एक दिन में कोई व्यक्ति जितना काम करेगा, एक दिन में किया गया काम ही व्यक्ति की क्या होगी? क्षमता होगी। यानी एक दिन में जितना व्यक्ति काम करेगा वही उस व्यक्ति की क्या होगी? क्षमता होगी। मतलब अगर आप मान लीजिए एक दिन में 10 ईंट ढो रहे हैं और एक दूसरा व्यक्ति है एक दिन में 5 ईंट ढो रहा है, तो इसकी क्षमता 10 यूनिट है और इसकी क्षमता 5 यूनिट है। तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है? 10 ईंट ढो रहा है, तो इसका मतलब इसकी क्षमता 10 ईंट है और इसकी क्षमता 5 ईंट ढोने की है, तो ये इसका क्षमता हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक दूसरा पॉइंट है कि जो कुल काम होता है, कुल काम जो होगा वो आपका कोई व्यक्ति कितने दिन काम कर रहा है और उसकी क्षमता कितनी है। क्षमता मतलब पर डे की, प्रति इकाई मतलब प्रतिदिन, प्रति घंटे की जितना। मान लीजिए उसकी क्षमता, सपोज दैट एक व्यक्ति की जो क्षमता है 10 ईंट जोड़ने की है, मान लीजिए मकान बनाना है, एक व्यक्ति की जो क्षमता प्रतिदिन है या प्रति इकाई 10 ईंट जोड़ने की है, और मान लीजिए वो व्यक्ति 15 दिन काम किया। कई दिन काम किया? 15 दिन। तो टोटल काम कितना हो गया? 15 दामा 150, यानी उसने टोटल 150 यूनिट का काम किया, यानी 150 ईंट बना दिया। तो इसीलिए दिन इंटू क्षमता का जो गुणा होता है तो कुल काम तैयार हो जाता है। यानी ये आपको याद रखना है शॉर्टकट में, TW जो बराबर होगा D इंटू ई माने इफिशियंसी, क्षमता का अंग्रेजी होता है इफिशियंसी, इफिशियंसी का पहला लेटर ई। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो TW का मान हमेशा याद रखिए, कुल काम जो होता है दिन का गुणा क्षमता में करा दीजिए तो क्या मिल जाता है? टोटल वर्क मिल जाता है। या इसी सूत्र में D का मान निकालना है, यानी कि कोई व्यक्ति कितने दिन में काम करेगा, तो दिन निकालना हो तो TW बटे क्या कर लीजिए? E कर लीजिए, यानी टोटल वर्क को उस व्यक्ति की क्षमता से भाग दीजिए। और क्षमता का मतलब एक दिन में जो किया गया कार्य ही होता है, व्यक्ति की क्षमता होती है, तो एक दिन में जो व्यक्ति जितना कार्य हो उसकी क्षमता से भाग दे दीजिए। कहने का मतलब है कभी भी किसी व्यक्ति का दिन निकालना हो कि वो कितना दिन लेगा, तो करिए क्या, उस व्यक्ति से देखिए कितना काम करना। अगर पूरा काम करवाना हो तो कुल काम में उसकी एक दिन की क्षमता से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, आपका डेज निकल जाएगा। मान लीजिए उससे आधा काम करवाना है तो कुल काम ना लिखिए, फिर ऊपर आधा काम रखना पड़ेगा, उस काम का 1/2 वर्क रखना पड़ेगा, 1/2 काम बटे जितनी उसकी क्षमता को उसकी क्षमता भाग दीजिए, दिन पता चल जाएगा। ठीक,
इसी तरह से किसी व्यक्ति की क्षमता निकालना हो तो क्या करिए, टोटल वर्क में उसके दिन से भाग दे दीजिए, क्योंकि ई बराबर क्या होगा, डी बटे में चला जाएगा, टी डब्ल्यू के बटे में डी जाएगा। तो क्षमता जो होता है कुल काम में उसके दिन से भाग दे दीजिए तो आपको क्षमता पता चल जाएगी। जैसे मान लीजिए यहीं पर टोटल काम है 150 यूनिट, यानी 150 ईंटा व्यक्ति ढो रहा है और टोटल 10 दिन काम, 15 दिन काम किया। कई दिन काम किया है? 15 दिन काम। तो उसकी क्षमता पता करना हो तो 15 दिन में 150 यूनिट, 150 ईंटा ढो रहा है तो एक दिन में कितना ढोएगा, एक दिन में वो ढोएगा 150 बटे 15। तो एक दिन में कितना ईंटा ढोएगा, एक दिन में वो ढोएगा 10 ईंटा। एक दिन में कितना ईंटा ढोएगा, 10 ईंटा। तो यानी एक दिन में जो काम हो रहा है यही हमारा उसकी क्षमता हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए आइए हम लोग आगे क्वेश्चन को करते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अब गाइस क्या है कि देखिए पहला केस 1 है, ये आपके सामने केस 1 है। केस 1 में हम लोग क्या क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि ए किसी एक काम को 10 दिन में करता है। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ए और बी इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब बच्चों की तरह अगर आप सोचोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ए चूँकि 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों लोग मिल करके 25 दिन में करेंगे, अगर इस तरह बच्चों की तरह समझेंगे तो। लेकिन 25 अगर आंसर आ ही गया तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही क्यों। यहाँ पर तो 25 दिन तब होता जब ए कोई अलग काम करने में 10 दिन ले रहा है और बी कोई दूसरा काम कर रहा है, उसको उस काम को 15 दिन में लग रहा है। जैसे मान लीजिए ए को मकान बनाना है तो वो 10 दिन ले लिया, बी को सड़क खोदना था तो उसने 15 दिन में सड़क पूरा काम कर डाला। तो मैं कह रहा हूँ जो पूरा काम है दोनों मिला करके, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो भाई 10 दिन में ये काम हो रहा है, 15 दिन में टोटल यानी कि 25 दिन हो जाएगा। या ये कह सकते हो कि ए अगर चलिए ठीक है, एक उदाहरण से काफ़ी काम हो जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर एक ही काम है, कहने का मतलब ए कोई काम है तो उसको 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को यानी वही काम है उसको 15 दिन में कर रहा है। तो जब कोई काम है, जैसे मान लीजिए एक मकान ही है, अब इस मकान को बनाना है तो भैया ए पूरा काम कर रहा है तो 10 दिन ले रहा है, कितना दिन, 10 दिन। लेकिन वही अगर बी अकेले काम कर रहा है तो बी उस काम को 15 दिन कर रहा है। लेकिन इस बात को बताइए, जब दोनों मिल जाएंगे तो सीधी सी बात है, जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों की क्षमता एक साथ काम हो जाएगा, और एक साथ क्षमता होगा तो यानी कि फिर जो दिन लगेगा 10 दिन से कम ही लगेगा, क्योंकि ए अकेले काम कर रहा है तो 10 दिन लग रहा है। अब ए का साथ देने कौन आ गया, बी, तो ए का साथ देने के लिए बी आ गया। तो अब काम जो 10 दिन में ए अकेले कर रहा था, अब ये काम 10 दिन से कम में ही समाप्त होगा। तो वही तो पूछ रहा है कि ए और बी जब मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। चलिए गाइस, इसको हम लोग पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कौन सा काम है जो हम लोग को करना है। तो अब देखिए, ये कोई भी काम हो सकता है। जैसे मैं कह दूं आपको मकान बनाना, तो ये भी एक प्रकार का काम है। मैं कह दूं आपको सड़क खोदना है, ये भी एक प्रकार। या हो सकता है कि रसगुल्ला खाना हो, तो ये भी तो एक प्रकार का काम ही तो है। अगर मैं कह दूं कि इतना रसगुल्ला टोटल है, अब ए इतने दिन में खा ले रहा है, रसगुल्ला ख़त्म कर दे रहा है 10 दिन में, बी उसी रसगुल्ला को खाने में, रसगुल्ला खाना भी एक प्रकार का काम ही तो है, तो बी उसी पूरे रसगुल्ले को 15 दिन में खा ले। अब दोनों मिल के एक साथ खा रहे हैं, तो भैया जब एक साथ खाने लगेंगे तो जो 10 दिन में रसगुल्ला ख़त्म करता था एक ख़त्म कर देता था, अभी 15 दिन में ख़त्म करता था। जब दोनों लोग मिल के इकट्ठा खपत करना स्टार्ट कर देंगे तो रसगुल्ला 10 दिन और 15 दिन से पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो वही तो पूछ रहा कितने दिन में रसगुल्ला समाप्त हो जाएगा। तो वो काम कुछ भी हो सकता है, जो कहता है कि उस किसी काम को, तो वो आपको समझना पड़ेगा, कोई भी काम हो सकता है। हालांकि अब आप लोगों को मुंह में पानी नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने रसगुल्ला वर्ड बोल दिया है। चलिए ठीक है, अब जब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे लगाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये तो हो गया, मैंने अभी तक आप लोगों को ज्ञान दिया। अब सीधा सीधा काम करते हैं क्वेश्चन पे। तो जैसे कह रहा है एक किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो होता क्या है, अगर यही क्वेश्चन अगर आप कक्षा 8 की बुक में या कक्षा 7th की बुक में जब देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह से होता था। अब भैया चूँकि तो काम पता नहीं है काम कितना है, तो काम मानना पड़ेगा। तो मानने में जब हम हमेशा बचपन में मानते थे तो क्या मानते थे, माना जो काम है
x मानते थे, माना काम जो है, माना जो कुल काम है वो x है, लेकिन x भी मान सकते हैं या 1 यूनिट भी मान सकते हैं। माना काम कितना है, 1 यूनिट, क्योंकि जो काम होता है कुल 1 यूनिट होता है। तो चलिए हम 1 यूनिट मान ले रहे हैं। तो ये बताइए, तो A किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, तो किसी काम को मतलब कौन सा काम, 1 यूनिट काम, मतलब 1 यूनिट काम जो है A 10 दिन में समाप्त कर रहा है। तो 1 दिन में कितना काम समाप्त करेगा, 1 दिन में वो समाप्त करेगा 1/10 यूनिट। अब इस बात को समझना है कि A अगर कुल काम है 1 यूनिट, तो A 1 दिन में कितना काम समाप्त करेगा, 1 यूनिट, सॉरी 1/10, यानी 1/10 यूनिट। तो B किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो मतलब 1 यूनिट काम 15 दिन में कर रहा है, 1 यूनिट काम 15 दिन में, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/15 यूनिट। तो बेसिक से करना होता था तो हम लोग देखते थे A प्लस बी द्वारा 1 दिन में कुल काम कितना हो रहा है, A प्लस बी द्वारा 1 दिन में किया गया कुल काम कितना होगा, किया गया कुल काम बराबर, तो देखिए ये 1/10 यूनिट काम कर रहा है और वो 1/15 यूनिट काम कर रहा है, यानी पूरा मिला के कितना यूनिट काम हो रहा है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, यहाँ पर आ जाएगा 30, तो 3 + 2 यानी कि 5/30, यानी 1/6 यूनिट काम हो रहा है। यानी A प्लस बी मिलकर 1 दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 1/6 यूनिट कर रहे हैं। तो चूंकि हमको A प्लस बी का ही तो निकालना था कि कुल काम कितने दिन में करेंगे, तो A प्लस बी का पहले 1 दिन में देखेंगे, 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/6 यूनिट। तो A प्लस बी का जो समय होगा, A प्लस बी द्वारा जो लिया गया समय होगा, द्वारा लिया गया जो समय होगा, तो देखिए काम कितना, टोटल कितना काम है, 1 यूनिट है, टोटल कितना काम है, 1 यूनिट, और 1 दिन में कितना कर रहे हैं, 1/6 यूनिट कर रहे हैं। तो टोटल कितना समय लगेगा, तो एक पूरे काम को 1 दिन की क्षमता से भाग दे देंगे। तो आपका देखिए 1 और ये 1/6 पलट जाएगा 6/1, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 दिन। तो वो काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा, 6 दिन में। या वैसे भी समझिए कि अगर A प्लस बी 1 दिन में 1/6 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुल काम समाप्त होने में 6 दिन लगेगा। अभी पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखाया था, देखिए यहाँ पर मैंने लिखाया था कि कहाँ गया, चलिए कहीं मैंने लिखाया था, छोड़ देते हैं, दिख नहीं रहा है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई एक दिन में 1/T यूनिट काम हो रहा है, 1 दिन में 1/T यूनिट हो रहा है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, T दिन लगेगा। तो वही तरीके से आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे कि यहाँ 1 दिन में दोनों लोग मिलकर कितना समाप्त कर रहे हैं, 1/6 यूनिट कर रहे हैं 1 दिन में, तो कुल काम समाप्त होने में कितना हो जाएगा, 1/6 को उल्टा कर दीजिए, 6 दिन हो जाएगा। टोटल कितने दिन में समाप्त होगा, 6 दिन। लेकिन फ्रेंड्स देखिए इस तरह क्वेश्चन करने में क्या हो रहा है कि बड़ी समस्या आ रही है। यहाँ पे देखिए, जब अगर टोटल यूनिट 1 काम मान ले रहे हैं, तो जो क्षमता 1 दिन की बन रही है 1/10 बन जा रहा है, यानी देख रहे हैं यहाँ फ्रैक्शन बन जा रहा है। फिर यहाँ B कुल 1 काम को 15 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में 1/15 काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए फ्रैक्शन बन जा रहा है। यहाँ पर क्या बन जा रहा है, ये फ्रैक्शन बन जा रहा है। तो होता क्या है, इस फ्रैक्शन को दूर करने के लिए देखिए यहाँ भी फ्रैक्शन चल रहा है, यानी सारा क्वेश्चन फ्रैक्शन में चल रहा है। तो इस फ्रैक्शन को दूर करने के लिए एक्चुअली क्या होता है, जब इसी को हम लोग कंपटीशन में करते हैं, तो चूंकि अब हम बच्चे तो रह नहीं गए हैं और एग्ज़ाम में इतना समय भी नहीं किस तरह से पूरा काम 1 यूनिट माने, फिर A 1 दिन में करेगा 1/10 यूनिट, B का पूरा काम 1 दिन में करेगा 1/15 यूनिट, A प्लस बी 1 दिन में कुल मिल के कितना काम करेंगे 1/10 प्लस 1/15, यानी कि दोनों मिला के 1 दिन में 1/6 यूनिट कर रहे हैं। अब पर डे 1/6 कर रहे हैं, तो कुल काम कई दिन में होगा, तो कुल काम है 1 यूनिट, 1 काम को 1/6 से भाग दे दीजिए तो 6 दिन आ रहा है। तो इस तरह से देखिए समय लग रहा है ज़्यादा। तो चूंकि अब हम लोग इस भिन्न से बचने का एक तरीका है कि क्या किया जाए, जो कुल काम हम 1 यूनिट मान रहे हैं,
कुछ ऐसा मान लिया जाए कि जैसे उस काम में 10 से भाग दिया जाए तो वो पूरी तरह से कट जाए क्षमता निकालने के लिए, या 15 से भाग दें तो वो पूरी तरह से कट जाए। तो होगा क्या कि जब हमको काम मानना ही है तो हम काम 10 दिन और 15 दिन इनका कोई मल्टीपल मान लेते हैं, इनका कोई ना कोई मल्टीपल मान लेते हैं, जो कि 10 से भी भाग जाए तो कट जाए, 15 से भी भाग जाए तो कट जाए। तो होगा क्या कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि ए किसी काम को देखिए 10 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा था, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल वर्क मान लेते हैं भैया, टोटल वर्क जो मान लेते हैं होगा क्या, 10 और 15 का एलसीएम मान लेते हैं। टोटल जो काम होगा 10, 15 का एलसीएम, क्योंकि 10 और 15 से कटने वाला जो नंबर होगा 10 और 15 का एलसीएम होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप लोग जानते हैं कि एलसीएम निकाल लेंगे। अभी बाकी मैं आगे थोड़ी देर बाद एलसीएम निकालना भी सिखा दूंगा, कैसे एलसीएम तेजी से निकाला जाता है। ठीक, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो एक काम करते हैं, हम जो टोटल वर्क हम लोग क्या करते हैं 30 यूनिट मान लेते हैं। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, उसका हमें फ़ायदा, टोटल जो यूनिट है वो ये 30 यूनिट मान लिया जाए, यानी जो काम है वो कितना यूनिट है, 1 यूनिट से अच्छा है कि मैं क्या मान लूँ 30 यूनिट। कितना यूनिट मान लिया जाए, 30 यूनिट। तो अब आप बताइए, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। अब किसी काम का मतलब हम बार बार बोलेंगे 30 यूनिट काम, क्योंकि हमारा काम तो कंफर्म हो गया 30 यूनिट काम है। ए 30 यूनिट काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में वो करेगा 3 यूनिट काम करेगा। जैसे ही 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 यूनिट आ जाएगा। तो बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, यानी 30 यूनिट काम करने में 15 दिन लग रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। अब हमको निकालना है ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो चूंकि हमको दिन निकालना तो पहले ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता देखनी पड़ेगी। तो ए प्लस बी की एक दिन मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी एक दिन में मिलकर कितना यूनिट कर रहे हैं, तो ए 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट मिलकर, तो यानी एक दिन में दोनों मिल करके 5 यूनिट काम कर रहे हैं, यानी पर डे कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट पर डे कर रहे हैं। तो ये बताइए, पर डे 5 यूनिट कर रहे हैं, तो 5 यूनिट पर डे, 5 यूनिट 5 यूनिट 5 यूनिट 5 यूनिट, यानी इस तरह से टोटल काम करना है 30 यूनिट। तो कई दिन लग जाएगा, 5 छक्का 30, यानी 6 दिन लग जाएगा। तो यही जो डेज निकालना है, हमको डेज निकालना है कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो डेज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, टोटल वर्क जो होगा उसमें जिससे काम करवाना हो उसकी क्षमता से भाग दे देना है। तो देखिए ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी की क्षमता से भाग देंगे, तो टोटल वर्क है 30, और ए प्लस बी की जो मिल की क्षमता कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, तो हम लोग 5 से भाग दे देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 छक 30, यानी 6 डेज आंसर आ जाएगा। तो ये इसका सल्यूशन होगा एग्जाम में। इसको एलसीएम मेथड भी बोल सकते हैं कई लोग। तो करना क्या है आप लोगों को, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जब भी मान लीजिए किसी काम को D1 डेज में कर रहा है, बी किसी काम को D2 डेज में कर रहा है, तो सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ टोटल वर्क मानना पड़ेगा, क्योंकि बार बार करना है किसी काम को किसी काम। तो मैं मान ले रहा हूँ जो टोटल वर्क होगा वो मानना पड़ेगा, सॉरी D1, D1 D2 का एलसीएम मानना पड़ेगा। जो टोटल वर्क क्या मान लीजिएगा, D1 D2 का एलसीएम। फिर इसमें क्या होगा, D1 D2 का एलसीएम जो आएगा, एलसीएम में D1 से भाग देंगे तो इसकी क्या निकल जाएगी, क्षमता 1 निकल जाएगी। फिर जो एलसीएम आएगा, यानी जो एलसीएम आएगा, इस एलसीएम में D2 से भाग दे देंगे तो बी की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, फिर पूछेगा कि ए प्लस बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो आपको ए प्लस बी का जो दिन निकालना हो, यानी ए प्लस बी का दिन निकालना होगा। तो दिन का मैंने बताया था कि कुल काम में उनकी क्षमता से भाग दीजिए, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, यानी कि जो टोटल वर्क होगा, यानी कि एलसीएम होगा, टोटल वर्क में क्षमता से भाग दे देना। और क्षमता क्या होगा, प्रति इकाई होगा। प्रति इकाई का मतलब क्या होगा कि अगर प्रतिदिन से चल रहा है, दिन चल रहा है क्वेश्चन में 10 दिन 15 दिन, तो एक दिन में इसकी क्षमता से भाग देंगे। अगर प्रति घंटे चल रहा है, यानी एक किसी काम को 10 घंटे में भी किसी काम को 15 घंटे में समाप्त कर रहा है, तो 1 घंटे में देखेंगे, यानी प्रति इकाई उनकी कितनी क्षमता है, और देखेंगे कई लोगों से करवाना। जैसे मान लीजिए 2 लोगों से करवाना है, ए प्लस बी से करवाना है, तो ए प्लस बी की दोनों की क्षमता से भाग देंगे। अगर ए से करवाना होगा तो टोटल वर्क में ए की क्षमता से भाग देंगे। अगर बी से का दिन निकालना हो तो बी की क्षमता से ही भाग देंगे, यानी जिसका दिन निकालना है उसी की तो क्षमता से भाग देंगे ना। तो ये काम आपको समझना पड़ेगा। चलिए, अब इसी क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 भी है करने का। इसी क्वेश्चन को आप लोग मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हैं।
वो क्या है वो आप लोग समझिए। चलिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए मेथड नंबर 2 क्या है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को इतने दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मान ले रहा हूँ क्वेश्चन आपका इस तरह से है, इसका शॉर्टकट ट्रिक है, एक प्रकार से ये कह सकते हो ट्रिक है कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कि ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बी इस काम को इतने दिन में कर रहा है, तीन दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। जब दो लोगों की हो तब ए किसी काम को मान लीजिए D1 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को D2 डेज में कर रहा है, तो कहे दोनों मिल करके जब भी पूछे तो डायरेक्ट इसका क्या करिए D1 इंटू D2 अब बटे D1 प्लस D2 कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर ए प्लस बी का जब भी दिन पूछे। चलिए इसको जैसे करते हैं, जैसे एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, तो कह रहा है ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेगा। तो आप क्या करिए 10 गुणे 15, 15 प्लस 10 कर दीजिए। तो गुणा मत कराइए 15 दाम में 150 क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 15 10 25, 25 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 15, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 3 6 दिन। देखिए 6 डेज आ गया। तो ये भी एक प्रकार का ट्रिक है, तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए गाइस देखिए अब इसका एक दूसरा भी तरीका है, तीसरा तरीका है, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ लगे हाथ। चलिए आप लोग आई थिंक इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए तो आप लोग इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो पहले एक समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट होता है डिड बटा कैन कॉन्सेप्ट, डिड बटा कैन कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है, डिड का मतलब आप लोग हिंदी में जानते हैं किया, और कैन माने कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है इसको आपको समझना पड़ेगा। डिड माने कोई व्यक्ति जितने दिन तक काम किया हो उसको रखेंगे हमेशा ऊपर, और जितने दिन में कर सकता है उसको कहाँ रखेंगे नीचे। अब जैसे ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, यानी 10 दिन में देखिए करता है या कर सकता है बात एक, यानी कैन का आंसर दिया 10 दिन। बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी कर तो सकता है कई दिन में 15 दिन में। फिर कह रहा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मैं मान ले रहा हूं कि माना काम टी दिन में समाप्त होगा, कई दिन में टी दिन में समाप्त होगा, टी दिन में समाप्त होगा, काम कई दिन में समाप्त होगा टी दिन में। तो इसका मतलब है कि अगर काम मैं मान ले रहा हूँ दोनों लोग जब मिलकर करेंगे तो टी दिन में समाप्त होगा, तो मेरा आंसर मतलब मुझे टी का ही मान निकालना है। तो चूंकि ए काम को 10 दिन में कर सकता है लेकिन काम टी दिन में समाप्त हो रहा है, तो टी ने कितने दिन काम किया, डिड माने किया, तो वो कितने दिन में काम किया भाई, जब टी दिन में समाप्त होगा काम तो इसका तो उसने टी दिन काम किया, तो टी दिन में किया और कर कई दिन में सकता था 10 दिन में, तो इसलिए टी बटा 10 हो जाएगा। ठीक, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी लेकिन काम कई दिन किया, क्योंकि काम टी दिन में समाप्त हुआ तो उसने टी दिन वो भी काम किया, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं है कि बी काम छोड़ के जा रहा है, तो उसने भी टी दिन काम किया और कर कई दिन में सकता था 15 दिन में, तो इसलिए टी बटा 15। अब चूंकि दोनों लोग मिल के करवाना है तो दोनों लोग मिल के करेंगे, तो टी प्लस 10 और प्लस टी प्लस 15 दोनों लोग मिल के काम करेंगे। और चूंकि काम समाप्त होगा तो जो काम समाप्त होगा वो पूरा काम 1 यूनिट माना जाएगा, जो काम होगा 1 यूनिट माना जाएगा, क्योंकि कुल काम कितना होता है यूनिट, तो इसलिए बराबर 1 यूनिट। तो टी बटा 10 प्लस टी बटा 15 बराबर 1 है, क्योंकि ए जो होता है 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब टोटल काम। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 10 15 कैल्शियम 30, 10 3 3T प्लस 15 दूना 2T प्लस 1, तो ये 5T हो जाएगा और 30 है गन्ना 30, चूँकि ये 30 इधर चला जाएगा तो टी का मान कितना आ जाएगा 5 6 30, तो ये आपका आ जाएगा 6 दिन आ जाएगा। यानी दोनों लोग चूँकि माने हैं ना काम टी दिन में समाप्त होगा, इसका तो दोनों लोग मिलकर कई दिन में काम कर रहे हैं 6 दिन में। तो आई थिंक गाइस आप लोग इसको समझ चुके होंगे, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे आप लोग को समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ट्रिक से करना हो तो ट्रिक से कैसे होगा, तो ए प्लस बी दोनों का मिला के करना। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो यानी 20 D1 इंटू D2, तो 20 गुणे 30 और D1 प्लस D2 यानी 30 गुणे 20 या 20 गुणे 30। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, यहाँ जोड़ना है तो गड़बड़ हो रहा है। तो 20 प्लस 20 गुणे 30 ऊपर रहेगा और नीचे 30 20 50 हो जाएगा। तो 50 का मतलब है कि 1 जीरो हट गया। 5 छक 30 और 6 दूनी 12 दिन, यानी कि आंसर दोनों लोग मिलकर कई दिन में करेंगे, 12 दिन में इसका आंसर आएगा। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा एलसीएम मेथड। मेथड नंबर 2 का क्या नाम है, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड, चूँकि काम हमको कुछ ना कुछ करवाना है, तो ए देखिए काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो हमको पता तो चले काम कितना है, तो काम को कुछ ना कुछ मानना है। तो एक काम करते हैं, जो टोटल लेते हैं 20 और 30 का एलसीएम मान लेते हैं। 20 30 का एलसीएम, 20 30 का एलसीएम ही मान लेते हैं। ऐसा कुछ काम मानते हैं जो 20 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60। तो एक काम करते हैं, हम काम को ही 60 यूनिट, हालांकि आप एक कुछ ऐसा भी आप चाहो तो एक्स भी मान के लगाओ, लेकिन क्वेश्चन कैलकुलेशन हो जाएगा। आप 1 यूनिट मान के लगाओगे तब भी आएगा, आप एलसीएम ले लोगे तब भी आएगा, आप अपने मन से कोई नंबर भी मान लोगे 15 20 25 तब भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो कैलकुलेशन से बचने का एक ही तरीका कि आप क्या करिए कि एलसीएम ही टोटल काम मान लीजिए टोटल काम कितना है, 60 काम है करना है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए आपको 60 रसगुल्ला खाना है, मान लीजिए टोटल कितना खाना है, 60 रसगुल्ला। तो पूरे काम को 20 दिन में कर रहा है, यानी ए 20 दिन में 60 रसगुल्ला खा रहा है। तो एक दिन में कितना खाएगा, 3 रसगुल्ला खाएगा, यानी एक दिन में कितना रसगुल्ला खाएगा, 3। वही काम बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, यानी कि 60 रसगुल्ला खाने में उसको 30 दिन लग रहा है। तो इसका मतलब एक दिन में कितना रसगुल्ला खाएगा, 2 रसगुल्ला खाएगा, क्योंकि 60 को 30 से भाग देंगे 2। दोनों लोग मिल करके चूंकि काम करवाना, तो पहले एक दिन में दोनों लोग देखें मिलकर कितना काम कर रहे हैं। तो एक दिन में दोनों लोग मिलकर कितना रसगुल्ला खा रहे हैं, 3 2 5 रसगुल्ला खा रहे हैं। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना रसगुल्ला खा रहे हैं, 5 यूनिट काम हो रहा है, या 5 रसगुल्ला खा रहे हैं। तो 5 रसगुल्ला ऐसे पर डे खाएंगे, 5 रसगुल्ला 5 रसगुल्ला 5 रसगुल्ला 5 5 10 5 3 दिन में 15 5 4 दिन में 20, इस तरह से 12 पंचे 60 या 5 12 में 60, यानी पूरा रसगुल्ला खत्म होने में 12 दिन लग जाएगा। अब कह रहा है ए प्लस बी मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो निकालना हो तो मैंने बताया जब भी दिन पूछे तो करिए क्या, टोटल वर्क में, टोटल वर्क कितना है 60, इस टोटल वर्क में से देखिए ए और बी से करवाना, तो ए और बी की जो क्षमता है एक दिन की या प्रति इकाई कितनी है, 5 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12, यानी कई दिन लग जाएगा। ए प्लस बी को दोनों लोग मिलकर कितना दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। अब इसका तीसरा तरीका जो है क्या है वो समझते हैं। तीसरा तरीका ये है फ्रेंड्स कि मान ले रहा हूँ कि जो कि दोनों लोग मिलकर काम समाप्त कर रहे हैं, तो मैं मान ले रहा हूँ काम टी दिन में समाप्त हुआ है। मुझे काम नहीं पता कई दिन में समाप्त हो रहा है, मैं मान ही ले रहा हूँ पहले काम टी दिन में समाप्त हुआ है। माना काम टी दिन में समाप्त हुआ, तो इसका मतलब मुझे टी का ही मान निकालना है। अब आप लोगों को डिड बटा कैन वाले कॉन्सेप्ट से लगाना है। डिड माने किया और जय दिन में कर सकता उसको नीचे। तो ए पूरा काम चूंकि मैंने मान लिया टी दिन में समाप्त हो रहा है, इसका मतलब ए टी दिन ही तक काम किया, क्योंकि काम पूरा किए, लेकिन कर कई दिन हो सकते थे, 20 दिन में, तो यानी टी बटा 20 काम हो गया। बी भी 30 दिन काम किया है, क्योंकि काम पूरा टी दिन माना गया, और ये कर सकता है 30 दिन, तो टी प्लस 30। अब चूंकि दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो जोड़ देंगे मिलकर, और काम मिलकर कितना समाप्त होगा, 1 यूनिट, तो बराबर 1 यूनिट। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो टी का जो मान आ जाएगा आप लोगों का 12 दिन आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, टी का जो मान आएगा 12 दिन आएगा। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ चला गया, 3 आगे पीछे हो गया। चलिए कह रहा है यदि अलग अलग किसी काम को एक्स जो कर रहा है 4 घंटे में कर रहा है,
वाई उसी काम को 8 घंटे में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, जो कि समय जो आंसर है मिनट में है। देखिए ऑप्शन मिनट में, तो पहले हम लोग घंटे निकाल लेंगे, घंटा के निकालने के बाद उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले देखते काम कितना है, 4 और 8 कैल्शियम एक काम करते हैं 8 होता है, यानी टोटल वो यूरो वर्क कितना मान लेते हैं, टोटल वर्क 8। तो 8 रसगुल्ला खाने में 4 घंटा लगा रहा था, 1 घंटे में क्या रसगुल्ला खा। अब यहाँ देखिए 1 दिन का यही निकल रहा है, 1 घंटे की क्षमता निकल रही है, क्योंकि यहाँ प्रश्न इकाई जो हो गया यहाँ आपका यूनिट में जो चलेगा वो अब घंटे में चलेगा, क्योंकि यहाँ 4 घंटे में 8 रसगुल्ला, तो 1 घंटे में 2 रसगुल्ला, 8 रसगुल्ला 8 घंटे में, इसका मतलब 1 रसगुल्ला 1 घंटे में समाप्त होगा, यानी 1 घंटे में 1 रसगुल्ला खाएगा। तो दोनों लोग मिल करके 1 घंटे में कितना निपटा देंगे भाई, 2 रसगुल्ला गट्टा से खा गया और वाई 1 रसगुल्ला गट्टा से खा गया, तो दोनों लोग मिलकर कितना खा गए, टोटल 3 रसगुल्ला खा गए, यानी टोटल कितना काम हो गया, 1 घंटे में 3 यूनिट। अब कह रहा है कि दोनों लोग मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने घंटे समाप्त करेंगे। तो काम कितना करवाना है, 8 रसगुल्ला खाना है, बटे क्षमता से, क्षमता कितनी है 3 रसगुल्ला से, यानी 8/3 आर्स, 8/3 आर्स। लेकिन चूंकि आंसर किस में निकालना है, आंसर निकालना घंटे मिनट में, तो घंटे को मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा करा देंगे। तो 60 से गुणा करा दीजिए, 3 से भाग जाएगा 20, तो ये मिनट में आ जाएगा 20 अट्ठे 8 दूनी 16, 160 मिनट आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 160 मिनट आ जाएगा, यानी आपका सेकंड आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा, सेकंड आएगा। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर 3 लोग हो गए कि P किसी काम को 12 दिन में, Q किसी काम को 15 दिन में अकेले कर रहे हैं, और R उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। वे एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। अब एक साथ करना तो पहले पता तो चले काम कितना है। तो एक काम करते हैं, टोटल वर्क जो मानते हैं 15 20 12 15 20 का एलसीएम ले लेते हैं, यानी जो टोटल वर्क मानते हैं वो 12 15 20 का एलसीएम मान लेते हैं। तो अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम आएगा 60, एलसीएम कितना आएगा 60। अब वो कैसे मैंने किया, देखिए जो एलसीएम होगा, पहली बात तो समझ लीजिए, एलसीएम जो होगा सबसे बड़ी संख्या का कोई छोटा मल्टीपल होगा, कोई छोटा मल्टीपल होगा जो कि सभी संख्या से विभाजित होगा, यानी कि एलसीएम जो होगा सबसे बड़ी संख्या जो भी होगी, 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी का कोई ना कोई छोटा छोटा पहाड़ा होगा, या ऐसे बोल सकते छोटा छोटा मल्टीपल होगा जो कि सभी संख्या से विभाजित होगा, या बड़ी संख्या का कोई ना कोई पहाड़ा पढ़ते जाइए और ऐसा ही पहाड़ा होगा जो कि सभी संख्या से कटेगा, यानी वो 12 से भी कटेगा 15 से भी कटेगा, और छोटा छोटा पहाड़ा लेना है। तो जैसे मैं पहला 20 का पहाड़ा तो पढ़ूँ तो 20 सेकंड में 20, तो क्या एलसीएम 20 होगा, एलसीएम 20 तभी होगा जब वो 12 और 15 से कट जाए, तो 20 12 15 से नहीं कट रहा है, इसलिए एलसीएम 20 नहीं होगा। 20 का दुगुना 40, क्या एलसीएम 40 होगा, एलसीएम 40 तभी होगा जब वो 12 और 15 से कटेगा, तो ना तो ये 12 से कट रहा ना 15 से, इसलिए एलसीएम 40 भी नहीं होगा। 20 का तिगुना 20 थे यहाँ 60, पहाड़ा पढ़ते जाइए 60, अगर 60 एलसीएम होगा तो वो 12 से भी कटेगा 15 से भी कटेगा, हाँ बिल्कुल 60 जो है 12 से भी कट रहा है 15 से भी कट रहा है, तो एलसीएम जो आएगा इसका कितना आएगा 60 आएगा। तो 12 15 20 का एलसीएम कितना आएगा 60, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 60, टोटल वर्क जो हो गया आपका 60 यूनिट हो गया। इसका मतलब जो काम करना 60 यूनिट काम करना है, या ये बोल सकते हैं कि टोटल 60 रसगुल्ला खाना है। टोटल कितना रसगुल्ला खाना है, 60 रसगुल्ला खाना है। तो 60 रसगुल्ला खाने के लिए, 60 रसगुल्ला खाने के लिए ये 12 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना खाएगा 5 रसगुल्ला खाएगा, 12 पंचे 60, यानी 5 रसगुल्ला। एक दिन का काम निकाल रहे हैं, या एक दिन की क्षमता, 60 रसगुल्ला खाने में 15 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना खाएगा 4 रसगुल्ला, तो 15 चौको 60 हो गया। ये एक दिन में कितना खाएगा 20 तिया 60, यानी ये 3 रसगुल्ला खाएगा, ये 15 चौको 60 रसगुल्ला। तो चूंकि तीनों एक साथ मिलकर काम करवाना, तीनों एक दिन में पहले देखें कितना रसगुल्ला गटक रहे हैं, पहले एक साथ ये तो पता चले पर डे कितनी क्षमता से खा रहे हैं। तो भैया 5 4 9 + 3, यानी तीनों लोग मिल करके एक दिन में कितना रसगुल्ला खा रहे हैं, 12 यूनिट काम कर रहे हैं, या 12 रसगुल्ला खा रहे हैं। तो यही 12 यूनिट 12 यूनिट 12 यूनिट ऐसे करते करते 60 यूनिट करना है, तो 12 पंचे 60, यानी 60 काम करने में 5 दिन लग जाएगा।
तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का निकालना है। तो क्या करिए, टोटल वर्क में उनकी क्षमता से भाग दे दीजिए। तो 60 काम टोटल है और तीनों लोगों की मिला की क्षमता कितनी है, क्योंकि तीनों लोगों से मिलवा के काम करना है तो तीनों लोगों की क्षमता से ही भाग देना है। तो 12 तीनों लोगों की क्षमता है तो 12 से भाग दे देंगे, 12 पंचे 60। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 डेज आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए, बाकी इसका जो दूसरा तरीका है उससे भी आप लगा सकते हैं, जो मैंने डिड बटा कैन से बताया। अब वही फिर काम करेंगे। मान लेते हैं कि जो तीनों लोग जब मिल के काम समाप्त किए हैं वो टी दिन में समाप्त किए हैं। कई दिन में समाप्त किए हैं, टी दिन में। तो इसका मतलब है कि उन्होंने टी दिन समय समाप्त किया है, तो इसका मतलब टी दिन तक सब काम लगातार शुरू से लेकर लास्ट तक टी दिन तक काम किए भी हैं। इसका मतलब ए ने भी डिड कितना दिन में काम किया, टी दिन काम किया, और कर कितने दिन में सकते थे, 12 दिन में। तो इसलिए उन टी बटा 12